गांव का नाम था सुंदरपुर। ये गांव परंपराओं और रीति रिवाजों के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ हर घर में परंपराएं निभाई जाती थीं, लेकिन समय के साथ कुछ लोग अपने नए विचारों से समाज में बदलाव लाने का प्रयास कर रहे थे। इसी गांव में रामलाल का परिवार भी रहता था। रामलाल के घर को लोग आदर्श मानते थे क्योंकि उनके परिवार में प्रेम और अनुशासन का माहौल था। रामलाल के 3 बेटे और 3 बहुएं थीं। घर के कामकाज से लेकर खेती बाड़ी तक सब कुछ मिलजुल कर किया जाता था। लेकिन इस परिवार में सबसे अलग पहचान बनी बड़ी बहू सुमित्रा की। वह अपने खास स्वभाव और कर्मठता के लिए पूरे गांव में जानी जाती थी। गांव के लोग उसे रोज बच्चे देने वाली बहू के नाम से पुकारते थे। सुमित्रा का आगमन और विशेषताएं। सुमित्रा का विवाह रामलाल के बड़े बेटे रमेश से हुआ था। सुमित्रा बचपन से ही दयालु और सहनशील स्वभाव की थी। शादी के बाद वह अपने ससुराल आए और उसने यहाँ के माहौल को जल्दी ही समझ लिया। उसने महसूस किया कि घर के सभी सदस्य मेहनती और अनुशासन प्रिय थे, लेकिन परिवार के बाहर के लोगों के लिए वे ज़्यादा संवेदनशील नहीं थे। सुमित्रा ने तय किया कि वह न केवल अपने परिवार का ख्याल रखेगी बल्कि गांव और आसपास के लोगों की भी मदद करेगी। कहानी की शुरुआत। सुमित्रा का एक नियम था, वह हर दिन किसी न किसी की मदद करती। शुरुआत में उसने अपने घर के आसपास के जरूरतमंद लोगों की सहायता की। एक दिन गांव की एक गरीब विधवा महिला गीता उसके पास आए। गीता का बेटा बीमार था और उसके पास इलाज के लिए पैसे नहीं थे। सुमित्रा ने तुरंत अपने गहनों में से एक जोड़ी चूड़ियां बेच दी और गीता के बेटे का इलाज करवाया। गीता ने रोते हुए कहा, बहू, तुमने मेरे बेटे को एक नया जीवन दिया है। भगवान तुम्हारा भला करे। इसके बाद ये सुमित्रा की दिनचर्या बन गई। वह हर दिन किसी न किसी की जिंदगी में बदलाव लाने का काम करती। कभी किसी भूखे को खाना खिलाती, कभी किसी बीमार का इलाज कराती, तो कभी बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करती। रोज बच्चे देने वाली बहू का नाम कैसे पड़ा? गांव के सरपंच ने एक दिन सुमित्रा के कामों की चर्चा करते हुए मजाक में कहा, रामलाल, तुम्हारी बहू तो कमाल की है। वह रोज किसी न किसी को नया जीवन देती है। इसे तो रोज बच्चे देने वाली बहू कहना चाहिए। सरपंच की यह बात मजाक में कही गई थी, लेकिन धीरे धीरे ये नाम सुमित्रा के लिए प्रचलित हो गया। लोग उसे इसी नाम से पुकारने लगे। सुमित्रा के कामों की विस्तार। सुमित्रा के काम केवल मदद तक सीमित नहीं थे। उसने गांव में शिक्षा का प्रचार प्रसार करना शुरू किया। गांव के बच्चे जो पढ़ाई से वंचित थे अब सुमित्रा के प्रयासों से स्कूल जाने लगे। उसने एक छोटे से पुस्तकालय की भी स्थापना की जहां बच्चे और बड़े सभी पढ़ने के लिए आते थे। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सुमित्रा ने उन्हें सिलाई कढ़ाई सिखानी शुरू की। उसने गांव के पुरुषों को जागरूक किया कि महिलाएं भी परिवार का आर्थिक योगदान दे सकती हैं। धीरे धीरे सुमित्रा के कामों का असर पूरे गांव पर दिखने लगा। लोग उसे आदर्श मानने लगे। घर में टकराव। सुमित्रा के कामों की सराहना जितनी बाहर हो रही थी उतनी ही उसके घर में विरोध भी हो रहा था। रामलाल को लगता था कि सुमित्रा घर की संपत्ति और समय को बर्बाद कर रही है। एक दिन रामलाल ने गुस्से में सुमित्रा से कहा, बहू, ये सब क्या कर रही हो? हमारा घर कोई धर्मशाला नहीं है। जो भी आता है तुम उसे कुछ न कुछ देकर भेज देती हो। हमारे पास कोई खजाना नहीं है जो खत्म नहीं होगा। सुमित्रा ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, बाबा, हमें भगवान ने देने लायक बनाया है, तो ये हमारा धर्म है कि हम जरूरतमंदों की मदद करें। जो हम दे रहे हैं वह कभी खत्म नहीं होगा। ये हमारे कर्म हैं जो लौटकर हमारे पास ही आएंगे। रामलाल ने गुस्से में कहा, ये सब आदर्श बातें हैं, लेकिन घर का ध्यान कौन रखेगा? सुमित्रा ने जवाब दिया, बाबा, मैंने कभी घर की जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ा। जो भी कर रही हूं वह घर और समाज दोनों के लिए है। सुमित्रा का योगदान और समाज में बदलाव। सुमित्रा ने अपने कामों को जारी रखा। उसने गांव में एक सामुदायिक केंद्र बनवाने की पहल की जहां लोग अपनी समस्याओं पर चर्चा कर सकें। इस केंद्र में महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाता, बच्चों को पढ़ाया जाता और बीमारों का इलाज किया जाता। सुमित्रा के कामों से गांव में बड़ा बदलाव आया। अब कोई बच्चा शिक्षा से वंचित नहीं था। महिलाएं आत्मनिर्भर हो रही थीं। गरीबों को रोजगार मिलने लगा। रामलाल का हृदय परिवर्तन। रामलाल को एक दिन तेज बुखार हो गया। गांव में कोई डॉक्टर नहीं था। सुमित्रा ने तुरंत शहर से डॉक्टर बुलाया। डॉक्टर ने रामलाल की जान बचाई। बाद में रामलाल को पता चला कि यह वही डॉक्टर था जिसे सुमित्रा ने कुछ साल पहले पढ़ाई के लिए आर्थिक मदद दी थी। डॉक्टर ने रामलाल से कहा, आपकी बहू ने मेरी मां की मदद की थी जब मैं स्कूल छोड़ने वाला था। आज मैं जो कुछ भी हूँ वह उनकी वजह से हूँ। रामलाल ये सुनकर भावुक हो गए। उन्हें समझ आया कि सुमित्रा जो कर रही थी वह केवल दूसरों के लिए नहीं बल्कि पूरे समाज और परिवार के लिए था। गांव की नई पहचान। रामलाल ने सुमित्रा के कामों को समर्थन देना शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी जमीन का एक हिस्सा सामुदायिक केंद्र को दान कर दिया। सुमित्रा के प्रयासों से सुंदरपुर गांव एक आदर्श गांव बन गया। अब सुमित्रा केवल अपने परिवार की बहू नहीं थी बल्कि पूरे गांव की मां बन चुकी थी।
उसकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई थी। निष्कर्ष, रोज बच्चे देने वाली बहू केवल एक उपाधि नहीं थी, बल्कि सुमित्रा के जीवन का सार था। उसने दिखा दिया कि समाज को बदलने के लिए बड़े संसाधनों की नहीं, बल्कि बड़े दिल और दृढ़ संकल्प की जरूरत होती है। सुमित्रा की कहानी हमें सिखाती है कि हर दिन हम अपने छोटे छोटे कर्मों से किसी न किसी की जिंदगी को नया रूप दे सकते हैं।